गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम मैट्रिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। पर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स करने से पहले हम टर्म करेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में, या वो मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए दे देता है, कहता बताओ मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नोट। कहते हैं अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहते हैं? जब हम उसका डिटर्मिनेंट निकालें और डिटर्मिनेंट का रिजल्ट क्या आ जाए 0, तो वो मैट्रिक्स कौन सी है फिर आपकी? सिंगुलर। और उसके बाद नेक्स्ट है नॉन सिंगुलर। अगर हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए, मतलब कोई वैल्यू आ जाए 1 -1 2 3 कुछ भी, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं हम? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? अब नेक्स्ट है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले है अभी इन्वर्स को हम लिखते कैसे हैं। जनरली वो कहे फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी कुछ भी, तो इन्वर्स को हम ये लिखते हैं a⁻⁻1 करके। ये क्या है आपका? इन्वर्स। अब नेक्स्ट है मेथड्स फॉर फाइंडिंग द इन्वर्स। हमारे पास 3 मेथड हैं इन्वर्स फाइंड करने का। सबसे पहला स्टेप है आपका, आपको जो मैट्रिक्स दी गई होगी उसका हम क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। सेकंड स्टेप है, उसके बाद हम निकालेंगे उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। थर्ड स्टेप है, वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, इन्वर्स का फॉर्मूला है ये, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लगाने के लिए वहाँ पे कितने स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे हमें? 3। ये तीनों स्टेप तभी फॉलो होंगे जब सबसे पहले आपके पास डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू आएगी, तो आगे दोनों स्टेप चलेंगे, अदरवाइज नहीं। तो अभी हम इसका क्वेश्चन करते हैं। उसने क्वेश्चन दिया फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है हमारी ए, इसका क्या निकालना है? इन्वर्स। इन्वर्स मैट्रिक्स हमारी यही है, हम बार बार नहीं लिखते उसको। इन्वर्स के लिए फॉर्मूला क्या है? ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमने इसका, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, 1 -2 4 0 2 1 -4 5 और 3। लीजिए, (0 -4 1 3). ये चीज़ें हम पहले कर चुके हैं डिटर्मिनेंट के लिए, इसलिए मैं आपको रिपीट नहीं करवा रही। वन 0 + 4 4 4 2 ज़ा 8 8 4 ज़ा 32 32 + 8 40 + 1 दैट इज़ 41। ये हो गया आपका स्टेप फर्स्ट। डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू आ गई, इट मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। स्टेप सेकंड क्या है? अगर स्टेप वाइज चलना हो तो यहाँ कर लो, या आपने स्टेप फर्स्ट ले लिया उसका। स्टेप फर्स्ट यही था ना, डिटर्मिनेंट निकालना। स्टेप फर्स्ट यहाँ पे क्या था? डिटर्मिनेंट आपका क्या आया? नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई वैल्यू आ गई, इट मीन्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब स्टेप सेकंड क्या है? हमने एडजॉइंट निकालना है ना, तो एडजॉइंट ये नहीं भी कुछ अलग से है। एडजॉइंट में जो ये डिटर्मिनेंट वाली टर्म है, इसके क्या निकालेंगे हम? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को जिस पोजीशन का हम कोफैक्टर निकालेंगे उसको उसी पोजीशन पे प्लेस करके उसका कर देते हैं हम ट्रांसपोज, तो वो क्या हो जाता है आपका? एडजॉइंट। निकालते हैं तो कोफैक्टर हम रो वाइज निकाल लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो निकाल लेते हैं पहले। सबसे पहले 1 का निकलेगा, रो एंड कॉलम 2 1 5 3। सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मैं साइन नहीं बता रही आपको, साइन मैं पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है
फर्स्ट वाले पे साइन क्या आता है, प्लस का, सेकंड पे माइनस, थर्ड पे प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब नेक्स्ट कोफैक्टर 2 का, दैट इज 0 -4 1 और 3। हाँ, सेकंड पे इस पे साइन किसका है, माइनस का ना, तो यहाँ क्या आएगा आपका माइनस। फिर कोफैक्टर ऑफ 4, 4 पे साइन किसका है, प्लस का, तो बाहर लिखो चाहे ना लिखो उसको। फर्स्ट रो के कोफैक्टर निकाल लिए, अब सेकंड रो के, सेकंड रो में पहला एलिमेंट क्या है आपका, 0, कोफैक्टर ऑफ 0। पर इस पे अगर हम पोजीशन के हिसाब से बात करें, ये हमारी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, तो -1 की पावर 3 क्या हो जाता है, माइनस, इसलिए इसका कोफैक्टर माइनस के साथ आएगा। तो क्या आ जाएंगे हमारे -2 4 5 और 3। थ्री टू 6, माइनस के 6 माइनस के 20 माइनस के 26, माइनस माइनस प्लस। अब कोफैक्टर ऑफ 2, टू पे साइन किसका है, प्लस का हमारा, तो रो एंड कॉलम 0 4 1 और 3, 0 4 नहीं 1 4, ये किया ना हमने 1 4 4 3। एक मिनट, ठीक, अब किसका निकालना है, इसका हम यही कर देते हैं। अब सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट रह गया, दैट इज 1, साइन किसका आएगा, माइनस का, लीजिए 1 -2 -4 और 5। नीचे से ऊपर जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा, अब कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो, अब 5 का, तो साइन माइनस का, 1 4 0 1, -1, ज़ीरो। अब जिस पोजीशन का जो जो कोफैक्टर आए, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, अब 1 का कोफैक्टर क्या आया था हमारा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 का कोफैक्टर था हमारा क्या है, 1, तो जिसका कोफैक्टर जो आया उसको उस पोजीशन पे लिख दो। सेकंड एलिमेंट क्या है, -2 का कोफैक्टर क्या है, -4। फिर अगला कोफैक्टर क्या है आपका
8, फिर नेक्स्ट क्या था 26, फिर 19, फिर 3, -10, -1 और 2। अभी ये एडजॉइंट नहीं आया। एडजॉइंट का मतलब इसका क्या करना है आपने, ट्रांसपोज। जो टर्म आपकी रो में है वो किस में आ जाएंगी, कॉलम में। 1 - 4 8, 26 19 3, -10 -1 और 2। पर अभी इन्वर्स कंप्लीट नहीं हुआ। इन्वर्स के लिए क्या करना था हमने, हम यही कर देते हैं। इन्वर्स का था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 41, और एडजॉइंट आपका ये रहा 1 26 -10 -4। तो ये क्या आ गया आपका, ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर। तो ऐसे करना हमने इसको। तो इसी तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। जब भी कोफैक्टर निकालने हैं साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि बीच में मिस्टेक हो जाती है, हम साइन स्किप कर जाते हैं। थोड़ा इसको ध्यान से करेंगे ताकि गलती ना हो हमसे। क्लियर। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।